नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी के इस सीरीज में जिसमें 15 क्वेश्चन है इस सेट में। और इस सेट का हम लोग उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित में ऋण शब्द है। निम्नलिखित में ऋण शब्द है, ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन है दूध वाला, बी घुड़सवार, सी नाक, डी लंबोदर। तो देखिए आप लोगों को हम बता दें कि इसमें आंसर जो सही होगा वो होगा नाक, ठीक है। इसका देखिए, जिसका मतलब ऋण शब्द क्या होता है कि जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ऋण शब्द बोलते हैं। जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, इसका देखिए, इसका परिभाषा देखिए ऋण शब्द का कि जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उसे हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे नाक हो गया, जल हो गया, धन हो गया, जैसे, ठीक है ना। इसको जब करेंगे देखिए, इसका कुछ मतलब नहीं, इसका कुछ नहीं मतलब। मन हो गया, आम हो गया, जैसे देखिए आ धन म, इसका कुछ नहीं है। देखिए दूध वाला, दूध धन वाला, दूध वाला हो जाएगा। घुड़सवार लंबोदर, जिसका लंबा हो पेट, ठीक ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में ऋण शब्द है, तो आप लोग लगाएंगे किस पर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नाक। इस तरह से अन्य शब्द जैसे हो गए नाक, जल, धन, मन, आम, तो इसकी परिभाषा होती है कि जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। जिसका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उसे ऋण शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर 1 3 दिया रहेगा, बी 4, सी 5, डी 6, ठीक ना। अर्थ के आधार पर शब्द बता दें आप लोगों को कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर सही होगा 4, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे विपरार्थक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गया, जैसे विपरार्थी शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला विपरार्थी शब्द या विलोम शब्द, तो देखिए नंबर 1 विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द नंबर 2, तीसरा अनेकार्थी शब्द, चौथा एकार्थी शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताइए, ठीक ना। जैसे हमने देखा कि अर्थ के आधार पर जो है 4 प्रकार के होते हैं, उस तरफ प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 2, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 2 प्रकार के, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के थे, लेकिन प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। इसका होता है विकारी और अविकारी, ठीक ना। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द या अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी के बारे में देखिए, जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन या विकार हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, ठीक ना, क्रिया क्या है, तो ये सब क्या है? विकारी शब्द होते हैं। जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। अविकारी आएगा तो जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अव्यय हो गया, ठीक है। तो हम देख लिए प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी एंड अविकारी। तो विकारी में आ गया क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्या आ गया? अव्यय आ गया, अव्यय आ गया, ठीक ना। अब देखिए उपसर्ग, अगला क्वेश्चन हम उठा के देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक ना। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन है, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या नन ऑफ द अबव। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए उपसर्ग का प्रयोग, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में देखेंगे कि ये मध्य तो जान जाएंगे, बीच में, अंत में, आदि। आदि मतलब होता है प्रारंभ, आदि का मतलब अंत मत समझिएगा। आदि शब्द के आदि का मतलब आरंभ में, प्रारंभ में। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, ठीक है ना। जैसे संतोष हो गया, सम धन तोष बराबर संतोष। तो सम
उपसर्ग का इसमें प्रयोग। संतोष में कौन सा उपसर्ग है? सम। ये उपसर्ग का उदाहरण था। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें हमने अभी तक 4 क्वेश्चन देखा है कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आदि में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ठीक ना, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा। इसका अ होगा कि क होगा कि इक होगा कि सिक होगा। तो इसका हम आपको बता दें कि आंशिक शब्द में प्रत्यय होगा इक, आंशिक इक। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यय होता है। कई बार आया है प्रत्यय होता है। क्या होता है? शब्दांश होता है कि वाक्यांश होता है कि पदांश होता है कि पद्यांश होता है। तो हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है प्रत्यय होता है शब्दांश। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्दांश होते हैं। ठीक है ना, शब्दांश होते हैं प्रत्यय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपको दे दिया रहेगा वर्ड। ठीक है ना, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है? ठीक है ना, तो इसका बता दें आपको सही उत्तर है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ये ठीक है ना, इसका वर्ड दिया रहेगा आपको प्रत्युत्पन्नमति। इसका आंसर आप लोग सही लगाएंगे कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको बोलते हैं। ठीक है ना, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है डपोर शंख मुहावरा का क्या अर्थ है? तो आपको बता दें डपोर शंख मुहावरा का अर्थ होता है बेसिर पैर की बातें करने वाला। ठीक है ना, डपोर शंख मुहावरा का अर्थ होता है बेसिर पैर की बातें करने वाला। क्वेश्चन नंबर 9, कूप मंडूक होना मुहावरा का क्या अर्थ है? देखिए इसका आपको बता दें, इसका अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला देखिए, आंख का पानी ढल जाना मुहावरा का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होगा निर्लज्ज हो जाना। ठीक ना, इसका अर्थ क्या होगा? निर्लज्ज हो जाना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकोक्ति देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 11 आएगा क्वेश्चन, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ आपको बता दें, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका अर्थ होगा अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। ठीक ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इस लोकोक्ति का अर्थ है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। ठीक ना, अगला देखिए, अगला आंख न दीदा काढ़े कसीदा। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताइए? आंख न दीदा काढ़े कसीदा, इसका अर्थ होगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। भौकाली जैसे लोग होते हैं, खोखला भौकाली। आंख न दीदा काढ़े कसीदा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। अगला का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत बार आया है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? ठीक ना, जूही की कली कविता के कवि कौन है बताइए। इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक ना, जूही की कली कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुहावरा है चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 राह न सूझना, ऑप्शन नंबर बी बराबर बात बदलना, ऑप्शन नंबर सी पीछा छुड़ाना, ऑप्शन नंबर डी ढाढ़स बढ़ाना। ठीक ना, तो इसका सही आंसर आपको बता दें कि चौकड़ी भूल जाना, राह न सूझना। ठीक ना, चौकड़ी भूल जाना का मतलब राह न सूझना। तो इसका आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही होगा। 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चौकड़ी भूल जाना मतलब राह न सूझना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, किस धातु से भाषा बनी है? ठीक है, किस धातु से भाषा बनी है?
तो इसका आंसर आपको हम बता दें, भास धातु से, ठीक है ना, भास धातु से जो है भाषा बनी है, ठीक है ना, भास धातु से भाषा बनी है, ठीक है। इसका देखिए बता दें कि भास धातु में जब आ प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है ना, भास धातु में जब आ प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है ना, तो भाषा शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। भास धातु में आ प्रत्यय के लगने से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक ना। तो आपको बता दें कि भास धातु है, इसमें आ प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है ना, भास धातु में आ प्रत्यय लगाएंगे तो आपका भाषा बनेगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। एक क्वेश्चन और था पीछे, प्रत्यय के बारे में था, उसके बारे में भी आप लोगों को बता दें हम कि प्रत्यय था कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय एक शब्दांश होता है, इसको बताया था ना आप लोगों को। तो देखिए, जो किसी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यय कहते हैं। अंत में जुड़ते हैं प्रत्यय। उपसर्ग हमने बताया था, उपसर्ग शब्द के आदि में जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है ना, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। और उपसर्ग शब्द के आदि में जुड़ते हैं, प्रारंभ में, और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे भूख शब्द, संज्ञा शब्द में आ प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द भूखा का निर्माण हुआ है। भूखा एक विशेषण है, भूख एक संज्ञा है, आ एक प्रत्यय है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए बताते हैं कि भूख संज्ञा हो गई, ठीक है ना, भूख क्या हो गई? संज्ञा हो गई। इसमें क्या हमने लगाया? आ प्रत्यय लगाया, ठीक है ना। तो क्या होगा? भूखा। भूखा क्या होगा? विशेषण का निर्माण हुआ, ठीक है ना। भूखा एक विशेषण शब्द का निर्माण हो गया। तो जो आ लगा है शब्द के अंत में लगा है, ठीक है ना। तो प्रत्यय शब्द के अंत में और उपसर्ग शब्द के आदि में या प्रारंभ में। इस वीडियो में बस यहीं तक। और यह क्वेश्चन आपने देख ही लिया कि किस शब्द से भाषा बनी है? तो भास धातु से। किस धातु से भाषा बनी है? क्वेश्चन 15वां है, किस धातु से भाषा बनी है? तो बता दें आपका इसका आंसर है भास धातु से आपकी भाषा बनी है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। जय माता दी।